महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह 100 बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जन कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार भूला हुआ है। अनादिकाल से जो इस संसार में है, संसार में क्या है? सुख तो है नहीं। जो सुख नहीं है उसी में परेशान है यह जीव। सुख का सागर सद्गुरु है। हिंसा और हंसनी सद्गुरु को सब नहीं चिन्हते, सद्गुरु को सब नहीं पहचानते। सद्गुरु कहता क्या है? जुगना जुगाना हमा, आई हो चिताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगना जुगाना हम आई चेताया। कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा। ये हंसा और हंसनी, यह सारा जीव कैसा है? सत्य है, चित्त है। आनंद किसमें है? सच्चिदानंद में, मतलब परमात्मा में, मतलब सद्गुरु में। आनंद किसमें है? सद्गुरु में। अब यहां भाव बूझो। कबीर साहब ने क्या कहा? कोई कोई हंस हमारा हो। जीव के पास आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? तो सद्गुरु में है। अब यहां भेद को बूझो। जब आनंद सद्गुरु में है तो जीव को क्या चाहिए? आनंद ही तो चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो, हंस कौन है और हंसनी कौन है, इस भेद को बूझो। जो जड़ सुख में है व्याकुल है, जो जड़ संसार में है, धन दौलत, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख में जो व्यस्त है, वह सद्गुरु हंस। देखो, सद्गुरु का तो सभी जीव है, लेकिन जिसकी चेतना संसार में है,
जड़ सुख में व्याकुल है, उसको सदगुरु हंस नहीं कहते। जो सदगुरु का जो प्रेमी है, प्रेमी कौन है? अब यह बूझो, जो आप बार बार जिसका चिंतन करते हो, तो वही तो आपका, आप जिसकी बार बार चिंतन करते हो, तो वही जो चिंतन करने वाला है वही प्रेमी है। अब थोड़ा संसार में आओ। जो संसार में जो स्त्री और पुरुष है, वह जड़ सुख के लिए एक दूसरे का चिंतन करते हैं। अब हो गया, अब चेतन सुख की बात मानो। जो चेतन सुख है वह तो निरंतर है और वह घटता बढ़ता नहीं है। उसमें सदगुरु है और आप हो, बीच में कोई नहीं है। और वह सुख किससे मिलेगा? तो वह सुख सूरज से मिलेगा। सूरज से ही सदगुरु में सदगुरु के चरणों को जोड़ दो, तो आपकी चेतना सदगुरु के चरण में जुड़ते ही आपको आनंद आने लगता है। क्योंकि हमारी चेतना संसार में रहती है, इसलिए हम संसार का सुख समझते हैं। लेकिन जो चेतन सुख है वह आप में ही है। जो आत्मिक सुख है वह आप में ही है। वहाँ स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। सदगुरु में जुड़ने से जो सुख स्त्री को मिलेगा वही सुख पुरुष को भी है। सुख में कोई अंतर नहीं है। वह सुख समुद्र के समान है। संसार का जो सुख है वह शीत बुंद है, लेकिन जो सदगुरु का जो सुख है वह समुद्र के समान है। 15-20 दिनों में बहुत लोगों का काफी विकास हुआ है। जब मैं वाणी सुनता हूँ, अब कह दूं, कहना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा सबका विकास हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का तो बहुत ज्यादा विकास किया है। उसमें प्रीति जायसवाल हैं और पूजा जायसवाल हैं। काफी अब इनकी वाणियों में चुंबक आ गया है। यह सदगुरु के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अब आप समझ जाइए, सदगुरु जो है आपके साथ ही है। और सदगुरु तो सबके साथ प्रेम करता ही है। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली उठाए। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली उठाए। ऐसा शब्द कबीर का काल शीली छुड़ाए। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु क्या है?
चुंबक है और जीव क्या है? लोहा है। देखिए कबीर साहब का ये है कौन सा? चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली तो छुड़ाए। और हंसनी जब स्वामी जी को ज्ञान मिला कबीर साहब से तो उन्होंने जो वाणियां कही हैं तो संसार के लोगों ने कहा यह वाणी जो है वेदों में नहीं है, क्योंकि स्वामी जी पहले कबीर साहब का कोई ग्रंथ अध्ययन नहीं किए थे। तो तीसरी क्लास तक पढ़े और उसी में साधनारत हो गए। तो जब वो ज्ञान का प्रचार करने के लिए चले, इन लोगों ने कहा यह संत मत में नहीं है। अब स्वामी जी ने कबीर के वाणियों को ले आए और आपको पता ही है बीजक जो है ना, जो है बीजक भाष्य किया और फिर इन लोगों ने बोला यह वाणियां वेदों में नहीं है। स्वरवेद की जो वाणियां हैं स्वामी जी कोई पुस्तक पढ़ करके नहीं किए हैं। स्वामी जी उस ज्ञान को साधना के धरातल पर, स्वामी जी पढ़ाई नहीं किए कि भोजन कैसे बनाते हैं। स्वामी जी ने बनाना ही शुरू किया और बना करके पूरे संसार को खिलाना शुरू कर दिया। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। स्वामी जी भोजन बनाना ही शुरू कर दिए और सबका टेस्ट ले लिया, चख लिया। आप भेद को बूझो। भोजन बनाने का मतलब स्वामी जी ने साधना करके ही देखना शुरू कर दिया। हम लोग तो स्वरवेद पढ़ते हैं, साधना करके उसको उतारते नहीं हैं अभी। तो स्वामी जी ने वो सारा ज्ञान साधना से ही उतर गया। स्वामी जी की भी गुरु कबीर साहब ही हैं। अब जब उन्होंने बोला वेदों में नहीं है, तो स्वामी जी ने वेदों के अंदर से जो आध्यात्मिक प्रश्न है, वेद के अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन जो परमात्मा प्राप्ति का जो ज्ञान है उन सभी मंत्रों को इकट्ठा करके चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाष्य का 4 पुस्तकों का निर्माण किया और फिर बोला यह ज्ञान संत मत में नहीं है। तो फिर बीजक भाष्य का लिपिबद्ध किया। अब सुनिए, बीजक भाष्य में आता है चुंबक लोही प्रीति है, लोहालित उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, कालशीलित छुड़ाए।
उड़ाए। तो जो चुंबक है वह लोहा को खींच लेता है जब उसकी परिधि में आता है। और स्वामी जी स्वरवेद में क्या लिखे हैं? चुंबक लोहा रूप सावा जीव है, चुंबक रूपी पीव खींचे भावा उपसी जीवा लोह जीव का पीव। यह पूरा दोहा अभी अभी आया है और पूरा याद नहीं है। कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी ने जब साधना में इस ज्ञान को समझ गया, वह परमात्मा तो सबको प्रीत करता है, सबके साथ वह प्रेम करता है, सभी जीवों के साथ यह वाणी कहती। वाणी एक ही है, दोनों का भाव एक ही है, कहने का जो है तात्पर्य अलग अलग है। अब इसी भेद में आप भेद को बुझो। ज्ञान अनंत है। सा और हंसनी, आप सद्गुरु की चरणों में लगे रहो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। संसारिकता भी बड़ा अच्छा से होगा और चेतन तो होना ही है। क्यों होना है? तो प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो सवायं आत्माया ताहा कारण में चढ़ता नीरा मलयं। और हंसनी, इस संसार में ज्ञान भी अनंत है, लेकिन सद्गुरु एक ही है। इस ज्ञान का जो बुध है वह हंस और हंसनी करते हैं। इस पूरे भूमंडल में, पूरी धरती पर एक ही जगह है जहाँ परमात्मा प्राप्ति का साधन है। वह आपका संत समाज है, वह आपका विहंगम युग है। और हिंसा और हंसनी, जो सद्गुरु का जो ज्ञान का जो बोध है, वह कोई सद्गुरु और संत ही करा सकता है। आप इस भेद को बूझो। और संत सभी हैं जो संत पथ की अनुयायी हैं। आप स्वरवेद आप पढ़ते ही हो। यह जीवन ऐसे ही मिट जाएगा। संसार नहीं समझता है। बहुत सी बातें होती हैं, कुछ तो अति गोपनीय होती हैं, कुछ बातें गोपनीय होती हैं, कुछ बातें अति गोपनीय होती हैं, और कुछ बातें तो एकदम सद्गुरु के द्वारा ही मिलता है। बहुत सी बातें हैं जो सभा में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी बुझो, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी,
देखते में खुल जाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते भी खुल जाई हो। हंसा और हंसनी, सदगुरु में इतना आनंद है कि जीव ऐसे ही पागल बना फिरता है। अरे सदगुरु को छोड़ करके कहाँ आनंद है, कोई बताए तो कहीं नहीं है। स्वामी जी ने तो खुद ही कहा, जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू। जामी तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भव को। ये हंसा जिसमें सुख है वह तो सदगुरु का है। इतना देखो, इतना सदगुरु का गुणगान करने में इतना आनंद आता है, पूरी साधना हो जाती है। आप सोचते होगी ना सब खांसी सब कुछ रहता है, लेकिन जब प्रेम पूर्वक सदगुरु की चरणों में बैठते हैं, गुरु की ऐसी महिमा है, आप वो कैसे जानोगे। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु तो प्रीत आपसे करता ही है और सभी जीवों से करता है, जुगों जुगों से करता है, आज भी कर रहा है, आने वाली जुगों जुगों में वह सभी जीवों से प्रेम करेगा ही करेगा। उसके प्रेम में अंतर नहीं है। एक माँ जो है, आप बताओ किस बच्चे को चाहेगी वह सुखी ना हो, लेकिन माँ भी जानती है अभी ये गिरेगा तो थोड़ा चोट आएगी, थोड़ा रोएगा, वह जानबूझ करके उसको गिरने देती है। आप भेद को बुझो। वैसे ही जो सदगुरु जो है वह तो आपके साथ ही है। आपको दुख होता है तो दुख का निवारण करने का भी मंत्र सदगुरु दे देता है, तो आप अनुभवी हो जाते हो, आपको एक ज्ञान मिल जाता है, ऐसे करने से ऐसा होगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान अनंत है। आपको सारे सुख ही सुख दे दिया जाएगा तो दुख का महत्व नहीं पूछ पाओगे। सुख और दुख तो ऐसे ही है जैसे दिन है और रात है। कोई भी व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रह सकता है, यह दुख ही हमेशा नहीं रह सकता। और यह भी बूझो, सुख भी हमेशा नहीं रह सकता, क्योंकि यह काल का आदेश है, यह प्रकृति का आदेश है। यहाँ सुख है तो दुख है, लेकिन चेतन देश में चलो, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ सुख ही सुख है।
अब आप बता दो अब कौन सी भजन आएगी। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही विषवा। जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही विषवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही विषवा। यह सा और हंसनी जीती जी, आप उस देश में चलो और देख लो, तुम आनंदित हो जाओगे और कहोगे अरे हमारा देश यहाँ था, हम कहाँ से कहाँ भटकते चले गए। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही विषवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही विषवा। हंसा और हंसनी, जहाँ तुम्हारा घर है, जहाँ तुम्हारा देश है, वहाँ धरती नहीं है, वहाँ आकाश भी नहीं है, वहाँ पवन भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है, वहाँ रात और दिन नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही विषवा। हंसा और हंसनी, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, वहाँ क्षत्रिय नहीं है, वहाँ वैश्य नहीं है, वहाँ शूद्र नहीं है। जहाँ तुम्हारा देश है, यह तो काल का देश है। यहाँ पर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही विषवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही विषवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही विषवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहाँ वासी अइलू हो, हमारा वही विषवा। और आगे क्या है? आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही विषवा।
आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहवासी अइलु अमर वही विषवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहवासी अइलु अमर वही विषवा, जहवासी अइलु अमर वही विषवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहवासी अइलु अमर वही विषवा, आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु अही देशवा, हंसा और हंसनी उस देश में आदि अंत नहीं है, वहां कोई शुरू नहीं होता, काम खत्म नहीं होता, वहां काल नहीं है, वहां कोई कलेश नहीं है। तो जीते जी उस देश को दिखाने के लिए सदगुरु तुम्हारे साथ खड़ा है, तो यह दिखना तुम्हारा कर्तव्य भी है। तो साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा, हंसा और हंसनी कबीर साहब वहां का संदेशा लाए हैं। और क्या कहते हैं, सारे शब्द गही चलो अही दिशवा, हंसनी सार शब्द को गह लो। और सार शब्द क्या है, रोज ही बताता हूं और आप रोज ही बूझ नहीं पाते हो। सारे शब्द गही चलो अही दिशवा, जहवा से अइलु जहवा से अइला अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा, हंसा और हंसनी आप सभी मुझे अति प्रिय लगते हो। सबसे प्रेम है, जड़ सुख नहीं चेतन प्रेम की बात करता हूं। अति प्रिय आप लोग इस सत्संग को चलाते चलाते बहुत आगे पहुंच गए हो। आपके वाणियों में बहुत चुंबक हो गया है। देखो, आप डेली पढ़ते रहते हो तो पता नहीं लगता है, और थोड़ा सत्संग से दूर हो जाने के बाद फिर आने पर जुड़ते हैं तो लगता है अरे ये लोग कहाँ पहुंच गया। ऐसे ही आपने जुड़े रहना है। आप तो अपने घर में बैठे हो, लेकिन चेतना से सूरज से सभी एक दूसरे के संग जुड़े हैं। सूरज से जुड़ना आत्मिक जुड़न है, आत्मिक जोड़ है। यह भेद सब नहीं जानते, संसार के लोग नहीं जानता।
संसार का लोग जड़ मिलन को जानता है, शरीर से मिला उसी को मिलन समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दीना बाढ़ी, अन्ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। हिंसा और हंसनी सूरती सी, देख लो निज दिश सूरती सी, देख लो निज दिश। देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंधी, सूरती सी देख लो निज दिश। हिंसा और हंसनी वाणी भजन गाने में और प्रवचन करने में आनंद ही आनंद है। लगे रहो, पूरा दिन चलता रहेगा। आपको सदगुरु की चरणों में सुरति को जोड़ देना है। हम लोग अनंत काल से ऐसे ही चले आ रहे हैं। देखो, सदगुरु का हंस और हंसनी, स्वामी जी ने तो हंस वृंदो कहा, हंस और हंसनी नहीं कहा। आप थोड़ा सा आप समझो, जब यह मां के गर्भ में आत्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है, आप थोड़ा इस भेद को पूछो, स्त्री और पुरुष है तो, लेकिन आत्मा जो है स्त्री और पुरुष नहीं है, उसका लिंग नहीं है। जो आप लिखते हैं, हम रिजर्वेशन कराते हैं तो क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर, नाम, उम्र और पुरुष या स्त्री ऐसा लिखते हैं। लेकिन आत्मा के संग स्त्री और पुरुष नहीं होता, वह दोनों की चेतना एक समान ही होती है। इस शरीर से निकलने के बाद दोनों एक ही होती है। तो क्यों होता है ऐसा? देखो, आप भेद को बूझो। माता पिता अपने बच्चों को वही देते हैं जो वो चाहता है, जिसमें वह खुश रहता है। कुछ चीजें हैं जिसको धीरे से पता है कि यह अपना नुकसान करेगा। एक छोटा बच्चा है, वह चाकू ले लेता है हाथ में, छोड़ता नहीं है। तो क्या होता है, जबरदस्ती उसके हाथों से छीनना पड़ता है, नहीं तो यह अपना ही अंग काट देगा। बच्चा रोना शुरू करता है, चाहे रोए वह चिल्लाए, माँ उसका झपट करके उसको छीन करके रख ही देती है, छुपा देती है, फिर भी वह रोता है, चिल्लाता है। हिंसा और हंसनी वैसे ही सदगुरु है। आप रोते हो, चिल्लाते हो, अरे किस लिए? जब तुम उसके समझदार हो जाओगी, उसके लायक हो जाओगी, तो सदगुरु अपने आप दे देगा। थोड़ा संसार की समझो और थोड़ा जड़ संसार की समझो और थोड़ा चेतन संसार की समझो। देखो, मजा तो तब आएगा जब शरीर में रहते हुए चेतन सुख का अनुभव हो जाएगा। यही जो है सबसे बड़ा। देखो, सदगुरु की महानता क्या है?
सदगुरु की महानता तो अनंत है, लेकिन इस शरीर में रह कर की अपना प्रदेश को जान जाना, अपना देश को जान जाना, बूझ जाना, परख लेना, निरख लेना, समझ लेना, यही महानता है। देखो, सदगुरु चाहे जहां भी रखे, लेकिन एक चीज तो हमेशा याद रखना, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जग मार, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करना, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जग मान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया कर दान, मुक्ति सदा माना भावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मिले वो मही भक्ति वारा, मीननी रजीमी प्राण। यह सा और हंसनी सदगुरु में प्रीत जल मिनवत हो, सदगुरु में प्रीत मणि सर्पवत हो, सदगुरु में प्रीत स्वाति नक्षत्र का जल और पपिहा की तरह से हो, सदगुरु में प्रीत जो है दीपक और पतंग के समान हो। बस आपका जीवन सफल हो जाएगा। और मैं चाहता हूं जो भी इस सत्संग में जुड़ते हैं उनका प्रेम सदगुरु में जल मीनवत हो, मणि सर्पवत हो, और जो है पपिया और स्वाति नक्षत्र के जल के समान हो, और साहेबा मैं ना भूलूंगा दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती, जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रही रसमाती, गुरु जी मैं ना भूलूंगा दिन राती। हिंसा और हंसनी सदगुरु से प्रीत तो सूरज से करना है, कोई जानेगा ही नहीं। तुम्हारा जो सदगुरु के संग जो प्रीति है उसे कोई संसार नहीं जानेगा। संत बुझ जाता है, संत समझ जाता है, संत परख लेता है, संत देख लेता है कि किसका प्रेम कौन कौन सदगुरु में जुड़ा है। ये हंसनी यही भेद है। आपका देखो जीवन साथी है, चेतन साथी नहीं है। आप बात को बुझो, इस संसार में जड़ साथी तो बहुत है, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नारा मुनि सावा हरीति। यह सा और हंसनी आप जड़ संसार में चलो, आप किसी को भोजन कराओ, वह आपका प्रेमी हो जाएगा, आपका गुणगान करेगा,
लेकिन सदगुरु के संग जो है, जो जुड़ता है, जो जोड़ देता है, जो दोनों को मिला देता है, वही सदगुरु होता है, वही संत होता है। सदगुरु की तुलना संसार में किसी चीज से नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई चीज ही नहीं है। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि क्या कहा जाए। मेरे कहने से मत मानो, आप खुद ही उसमें जुड़े रहो, और जुड़ती जुड़ती एक समय आएगा। अच्छा चलो ठीक है, आप तुम अपनी तुलना एक संसारिक से करो और देखोगी कि जो सदगुरु का जो थोड़ा भी प्रेम है, हंसा और हंसनी परिवार में बहुत सदस्य हैं, सदगुरु में प्रेम नहीं करती है, केवल दिखाने के लिए प्रेम में खड़े हो जाते, बस उतना ही है। हमारे लिए तो उतना ही बड़ा महत्व है। कम से कम खड़ा तो हुआ, चेतना उसके गुरु में एक पल के लिए भी तो लगी। आपको पता है, कोटि बारस जापा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले न ही समान, कोटि बारस जपा तप करी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले न ही समान। हिंसा और हंसनी। इस संसार में अमीर कौन है? जिसके पास सदगुरु है, जिसकी चेतना सदगुरु चरणों में लगी है, सबसे अमीर वही है। आप इस भेद को बूझो, सदगुरु में क्या नहीं है आप बताओ। सदगुरु में की चेतना जुड़ती ही तुम्हारी वाणी में मधुरता हो जाती है। संत कैसे पहचान लेता है? संत उसकी वाणी से समझ जाता है। जिसकी वाणी से चेतना ऊर्ध हो जाती है, वही तो संत है। अभी भी नहीं बूझे तो कब बूझोगे? जिसकी वाणी सुनती ही आपकी चेतना ऊर्ध हो जाती है, जिसकी वाणी से आपका प्रेम गुरु में बढ़ता है, जिसकी वाणी से आपको गुरु के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, आप उसके मार्ग में दृढ़ होती हो, वही तो संत है। अब कितना भेद खोला जाएगा। हंसा और हंसनी सदगुरु में ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है। हंसा और हंसनी आप बात को बुझना। हमने एक सांसारिक व्यक्ति से पूछा, आपका रिश्तेदार में, आपके परिवार में सबसे चालाक व्यक्ति कौन है? अब मेरा पूछने का अर्थ आप समझ जाओ। उन्होंने कहा, अरे भैया, हमारे पूरा रिश्तेदार में और पूरे परिवार में एक हम ही चालाक है, बाकी कोई चालाक नहीं है। अरे मैंने कहा, मेरे को हंसी भी आ गई, क्योंकि वह सांसारिक व्यक्ति सदगुरु को नहीं जानता। अरे दुनिया जो जो आगर है, इस संसार में
अब आप कैसे बूझोगे? ये तो अहम है। वैसे ही यदि हम ऐसा कैसे कह सकती कि सदगुरु का प्रेमी मैं ही हूं? नहीं कह सकता। सदगुरु का प्रेमी अनंत जीव है। कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज्यादा है। जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है कि हंसा और हंसनी घर में, परिवार में, पति संग, पत्नी संग जितना आप कहती हो उतना ही सही नहीं होता। उसके आगे भी सही है। पत्नी की बातें भी सही है और पति की बातें भी सही है। आप इसमें चुन चुन करके आपने गुरु चरण में लगे रहना है। आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जीते जी संकल्प तो लेना ही है। जीते जी सदगुरु के भेद को बुझ जाना है कि हंसा और हंसनी सदगुरु का ज्ञान अनंत है, समुद्र के समान है। तो प्रतिदिन नहाते रहो। कहाँ नहाओगे? तो उसका त्रिवेणी में नहाते रहो। ज्ञान उतरेगा ही उतरेगा। क्योंकि इस समय तो ज्ञान ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि सदगुरु की महिमा है, सदगुरु का प्रचार है। डोरिया डागारा गगर शीर ऊपारा गेड़ूलामा धरी टोहलिया साता संग पाई के बिन सदगुरु को कही डोरिया डागरा गगर शीर ऊपारा गेड़ूलामा धरी टोहलिया साता संग पाई के बिन सदगुरु को कही भेदी हो या सो भारी भारी पीवे अनभेदी जागा भरम फिरी सोना थीरा का सौटी नाही कैसे के सामा परी कोई पियता मारा यारा अबियरा सा बूंद झरी सोना थीरा का सौटी नाही कैसे के सामा परी कोई पियता मारा यारा अबियरा सा बूंद झरी कहत कबीरा सुनवाई साध सदगुरु पार करी और हंसी सदगुरु तुम्हारे साथ है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और निरंतर तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर जीवा साथ है अमिता का लगाई भी जीव त्रिता पछू नहीं
बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत। जीव त्रिता पछु नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। सा और है सद्गुरु के संग प्रीत करो, तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं है। सूरज से प्रेम है, सूरज से जुड़ना है, और क्या है, संसार का काम करते रहो और अपनी चेतना को गुरु चरणों में लगाए रखो, दोनों काम हो जाएगा। मानव जीवन की यही महानता है। नहीं तो मानव जन्म पा करके आप क्या पाओगे? कुछ नहीं मिलेगा इस संसार में। से आपका कोई मतलब वाला चीज नहीं है, मतलब वाला एक ही है। जितनी देर तक आपकी चेतना गुरु के चरण में है, जितना कमा सकते हो कमा लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। सदगुरु को तो लूटने से उसका धन खत्म नहीं होता, और हंस वृंद उसको लूटते ही रहते हैं। तो हिंसा और हंसनी, आप सदगुरु को लूटो, घर बैठे लूटो और सूरज से लूटो। अभी आगे अधिक क्या कहूं, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। देखो, सदगुरु को प्रेम से लूट लो बस। प्रेम मतलब जड़ प्रेम तो नहीं है, सूरज से प्रेम है। सूरती चीताना सावधान भावा, योग दृढ़ पाला पाला चली। सोवत जागता बैठत उठाता, चलाता फिरती नाटले। याद दाया को लावती, प्रभु कृपालु भगवान। अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर साथ। हिंसा और हंस। चलो एक बात और बताओ, क्या एक माँ जो है अपने बच्चे से जीत सकती है? कभी नहीं जीत सकती, उसको हारना ही होगा। एक माँ जो है अपने बच्चे से कभी जीत नहीं सकती है, उसे हारना ही होगा। तो सदगुरु भी तो तुम्हारा ही है, सदगुरु को हारना ही होगा और जिताना तुम ही होगा। अब इससे अधिक भेद कौन बताएगा आपको? देखो, आपसे सदगुरु जीत नहीं सकता है, बस ये आप दिल में रख लो। अंतारा प्रेमा करो सदगुरु से, थोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तो ही पार लगाई बा, मानीला मारा गुवतिया। हिंसा और हंसी, आप इस बात को बुझ लो और आज ही समझ जाओ तो अच्छा है। जो तुम चाहोगे वही होगा। लो, अब मैं आपको भेद ही खोल दिया। जो बच्चा चाहेगा मां को वही देना पड़ेगा, क्योंकि रोएगा रोएगा तो उसे जो खिलौना पसंद है वही देगा। तो जो सदगुरु है, हम लोग सदगुरु की बच्चे तो नहीं कह सकते,
लेकिन सांसारिक रूप से हम लोग सदगुरु के बच्चे हैं। देखो, दोनों चेतना अलग अलग है, आत्मा अलग है, सदगुरु अलग है, जीव अलग है, सब अलग अलग जो है। कितने पदार्थ है? 6 पदार्थ है। नित्यानादि साटा वास्तु है, इनकार सब विस्तार, रूप गुण यारु कर्म का व्याख्या सकल पसार। यह सा और हंसनी। सदगुरु तुमसे कैसे जीत जाएगा? आप बताओ। आप थोड़ा भेद को बूझो। एक माँ है या पिता है, क्या वह अपने बच्चे से जीत सकता है? सवाल ही नहीं है। जो बच्चा चाहेगा वही उसका माँ बाप करेगा। तो पूजे साबा माना कामना, गुरुदेवन का दीप, गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सावन कामना, गुरुदेवन काली। यह सा और हंसनी। इस पूरे भूमंडल का मालिक कौन है? वह सदगुरु है। पूरे भूमंडल में ज्ञान अनंत किसके पास है? वह सदगुरु के पास है। इस पूरे संसार का जो जन्म मृत्यु पर जिसका अधिकार है वह कौन है? सदगुरु है। मानव जीवन मिलना और सदगुरु का मिलना, यह किसकी कृपा है? सदगुरु का है। सदगुरु तुमसे कभी हार नहीं, तुमसे जीत नहीं सकता है, यह भी सत्य है। तो अब तुम्हारे पास क्या चाहिए? सभी कुछ सदगुरु तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करता है। पूजे सावा मन कामना। यह सा और हंसनी। तो आप सदगुरु को क्यों छोड़ देते हो? उसको पकड़ करके रखो, उसको बांध करके रखो। सदगुरु को बांधोगे कैसे? तो सूरज से बांध लेना। अब इतना भेद आपको बता दिया। सदगुरु कभी भी अपने भक्तों से, अपने हंसों से नहीं जीत सकता। तुम्हारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए। तुम्हारा क्या लगता है? कुछ भी, एक पैसा भी नहीं लगता। संसार में आप प्रीति करो, संसार में धन दौलत से प्रेम होता है। सदगुरु के संग ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बचा ही क्या? आप बताओ। भक्त वशी भगवान, उनको तुम्हें जो चाहिए देना ही पड़ेगा। तो तुम कम से कम उनके ऐसे बालक तो बन जाओ। यह सा और हंसनी। सदगुरु आपसे कभी जीत नहीं सकता। सदगुरु आप जो चाहोगे वही मिलेगा। तो क्या करना है? प्रेमा भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु वाला खलकाय, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। यह सा और हंसनी। सदगुरु जैसा चालाक तो कोई नहीं है, पूरा विश्व में आप जानते ही हो। वह हीरा रतन को छुपा छुपा करके रखता है। हीरा रतन
जतन करी राख ताला कुंजिला गाई हो जो कोई आई है प्रेम जौहरी दिखती भी खुली जाई हो। हिंसा और हंसनी सदगुरु की ताला को खुलवा देना है और वो तुम्हारे बस में है, उनको खोलना ही पड़ेगा। सदगुरु कहता क्या है, आप भेद को बुझ लेना। क्या कहता है, हंसा लोका हमारी गैया हंसा लोका हमारे गैया ताती अमृता फल तुम पैया। इसका अर्थ आप जानते ही हो, हंसालो कहाँ मारे ताते अमृता फल तुम पैया। लोक हमारा अगम दूर है पार न पावी कोई अत्याधीना होय जो कोई ताको दे बल खाई। ईर्षा और हंसनी सदगुरु ने तो कह दिया कि हमारा जो लोक है अगम है दूर है, वहां कोई पार नहीं पा सकता, वहां कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन अत्याधीना होय जो कोई ताको दे बल खाई। तो ईर्षा और हंसनी अति अधीन होकर के उस ज्ञान को ले लेना, क्योंकि सदगुरु का काम ही है। अब मैं देखो इतना आनंद आ रहा है, सुनाते जाओ सुनाते जाओ, सुनते जाओ सुनते जाओ। अपनी ही वाणी बहुत सुंदर लगती है, बड़ी प्रिय लगती है। अब रिकॉर्डिंग हो जाता है और सुनते रहो और बार बार सुनो तो भी मन उबता नहीं है। जो संसारिक व्यक्ति है कहता है, अरे उसी को कहते हो, उसी को सुनते हो। अरे जो आनंद जो है इसमें, जितना गुरु चरण में जितनी देर तक रहती है उतनी ही तो आनंद है। गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द विहीना होय ताको कालग सीटी है राखी सकी नहीं कोई। ईर्षा और हंसनी सदगुरु चरणों में आप सभी का प्रेम जल बिंदुवत हो, इसी कामनाओं के साथ मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।